दोस्तों, वेलकम बैक। एडवांस एक्सेल वीवीए ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में पार्ट 6 जो वीडियो है, इसमें हम लोग ट्रैक इनवॉइस में जो अपडेट इनवॉइस है उसका कोडिंग करेंगे कि अगर कोई भी इनवॉइस को ट्रैक करने के बाद अगर उसमें कुछ एडिट करना हो तो एडिट करने के बाद में उसको जब अपडेट करें तो कैसे करें। इसके लिए एक यूजर फॉर्म बनाएंगे और यहाँ एक कमांड बटन लेते हैं और इसमें लिख देते हैं अपडेट इनवॉइस। अपडेट इनवॉइस एक लेवल भी ले लेते हैं और इसमें भी लिख देते हैं अपडेट इनवॉइस। इसको आप लोग अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो भी करना है, बोल्ड करना है, जो करना है वो कर लीजिएगा, कलर भी कर लीजिएगा। और अब इस अपडेट बटन जो है इस पर डबल क्लिक करके हम लोग कोडिंग करेंगे कि जब इस बटन को क्लिक करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। और जब भी आप इस बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे अपडेट करने के लिए, तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने आए, मैसेज आए कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेटा। अगर मान लिया गलती से आपने ये कर दिया है तो आप नो कर दीजिए, अदरवाइज आप यस करेंगे तो फिर जो है वो आगे का जो भी फंक्शन होगा वो स्टार्ट होगा। तो डिम आंसर एज इंटीजर। अगर कभी बीच में कोडिंग लिखते समय कभी होता है ऐसा कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाता है, कभी ऐसा भी होता है, तो वैसे स्थिति में हम उसको कोडिंग करने के बाद में आपको वो डिस्क्रिप्शन में उस पूरा कोड को दे देंगे। ठीक है, उसके लिए ये मत आपको नहीं समझना चाहिए कि वो तो पूरा लिखे नहीं, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। और फिर ये वर्कबुक का तो मैं डाउनलोड लिंक दे ही देता हूँ। तो इंटीजर, अब आंसर क्या, तो आंसर इक्वल टू MSG बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स इसको कहते हैं, MSG बॉक्स आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेटा। और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स ये करेंगे, कॉमा देंगे, VB यस नो प्लस VB क्वेश्चन, VB क्वेश्चन। अपडेट डेटा।
और इसको बंद कर देंगे। अब जब भी आप ये इस बटन को ये करेंगे, दबाएंगे, क्लिक करेंगे अपडेट बटन को, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेटा। आप जब यस करेंगे तो फिर वो अपडेट करेगा। इफ आंसर इज इक्वल टू VB yes, देन VB yes, जब आपका आंसर yes होगा तब सीट्स, हम लोगों को पहले जब भी डेटा को अपडेट करें तो पहले ओल्ड जो डेटा है उसको डिलीट करना है। तो वो सीट जो है वो सेल रजिस्टर है, उसका सीट्स का नाम सेल रजिस्टर है। तो पहले हम सेल रजिस्टर से उस जो डेटा होगा उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग ये कर रहे हैं कि सीट सेल रजिस्टर डॉट एक्टिवेट एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स एंड application dot screen updating equal to false। अब जो इनवॉइस को हम लोग अपडेट करेंगे, उस इनवॉइस नंबर को देख करके ट्रैक इनवॉइस से सेल रजिस्टर से उस इनवॉइस का जो भी से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दें। उसके बाद फिर से उसको जो अपडेटेड डेटा है उसको सेव करें। तो उसके लिए डिम डिलीट रो एज लॉन्ग dim WS worksheet as worksheet set WS equal to seats sale register equal to seats sale रजिस्टर। इसको सेट कर दिए WS को कि ये सेल रजिस्टर इक्विवेलेंट टू सेल रजिस्टर। फॉर डिलीट रो इक्वल टू WS डॉट रेंज, और उसको हम लोगों को सर्च कहाँ करना है, फर्स्ट कॉलम में, ए कॉलम में, ए एंड रॉज डॉट काउंट डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रॉ टू स्टेप -1। if
वर्कशीट डॉट रेंज ए एंड delete raw dot value is equal to sheets track invoice dot range J11 dot value, then अगर सेल रजिस्टर का ए कॉलम में जो डिलीट रॉ जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उसका वैल्यू अगर ट्रैक इनवॉइस में जहां इनवॉइस नंबर है J11 उसमें उसके वैल्यू से अगर मैच करता हो इक्वल टू ये रेंज, तो वो इंटायर रेंज जो है वो डिलीट हो जाए। तो देन रॉ डिलीट रॉ डॉट इंटायर रॉ डॉट डिलीट इंड इफ नेक्स्ट डिलीट रॉ, और एप्लीकेशन जो एनेबल इवेंट्स ट्रू हो जाए। ये ट्रू, एल्स ये ट्रू हो जाए और जो ट्रैक इनवॉइस है उसको सेलेक्ट करें। तो सीट्स ट्रैक इनवॉइस डॉट सेलेक्ट, एल्स अगर मैच ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू मैच नहीं करता है देन नथिंग डू, एल्स इंडिंग। तो यहाँ तक हम लोग जो प्रीवियस जो डेटा है जो कि हम लोगों ने सेव करके रखा है इनवॉइस का जो डिटेल है उसको डिलीट करने के लिए है, और आगे फिर जो नया हम लोगों ने एडिट किया उसको सेव कर लें। तो इसमें फिर वही जो हम लोगों ने यहाँ सेव इनवॉइस में के लिए जो भी कोडिंग किया था उसी को बस यहाँ सेव कर देना है। लेकिन इसमें ये चूंकि इनवॉइस शीट के लिए था और अभी हम लोगों को ट्रैक इनवॉइस के लिए है, तो वो यहाँ पर बना हुआ है ट्रैक इनवॉइस, उसमें सब चेंज करना पड़ेगा, एक एक इसमें चेंज किया हुआ है। तो बस इसको ले करके और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर लिए, इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ इसके बाद जो है वो वही कोड है जो कि हम लोगों ने सेव इनवॉइस के लिए इनवॉइस में लिखा था, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि ये जब हो जाए तो उसके बाद डेटा जो भी है वो उसको सॉर्ट करके उसको सीक्वेंस में ले आए और वो सीरियल नंबर जो है वो
ठीक हो जाए, वो टूटे नहीं। तो उसके लिए यहाँ शॉर्ट का जो कोडिंग है वो लिखा गया है, ठीक है। और इसी में इसी को कंटिन्यू करते हुए अब सेल रजिस्टर में तो डेटा अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये जो इनवॉइस डेटा है उसमें भी जो पुराना जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करना है। मान लिया ये इनवॉइस डेटा है, अब इसमें अगर 3 नंबर इनवॉइस है और उसमें हम लोगों ने कुछ अपडेट किया हो, ये 1,46,350 हो सकता है, वो 1,35,000 हो जाए या 1,60,000 हो जाए, और ये सब फिगर जो है वो चेंज हो जाए, तो वैसा स्थिति में अब ये फिर तो वो डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये डेटा जो है वो डिलीट हो जाए और जो नया डेटा है वही रहे। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम लोग ये जो इनवॉइस डेटा जो सेव करने के लिए उस इनवॉइस सीट में जो कोडिंग किया था उसी को इसमें कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से इनवॉइस सीट में जो हम लोगों ने यहाँ कोड किया था, ये कोडिंग, ये कोड जो लिखा था यहाँ, इसको, ये इनवॉइस डेटा के लिए, तो इसी को कॉपी कर लेंगे इंड विथ तक और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये सेल रजिस्टर में करने के बाद फिर वो इनवॉइस डेटा में अपडेट करेगा, लेकिन नीचे फिर इसमें भी जो डुप्लीकेट है उसको डिलीट करने के लिए इसमें भी हम लोग एक कोड लिखेंगे, नहीं तो डबल हो जाएगा एक ही इनवॉइस। तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने लिख करके और रखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें जब सेव हो जाए इनवॉइस डेटा में, तो पहले तो वो सेव होगा फिर डबल ही होगा, ठीक है। उसके बाद उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद में और जो प्रीवियस डेटा है उसको डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ हम लोगों ने जो है वो यहाँ कोड लिखा है। इस वर्कबुक को भी मैं डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और इसको सेव कर देते हैं। फिर आगे हम लोग जब कस्टमर लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए भी उसी इनवॉइस, जहाँ से हम लोग इनवॉइस सेव करते हैं, इस इनवॉइस को जहाँ से जिस बटन से सेव करते हैं उसमें कोड में थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे और वहीं पर नीचे और एक कोडिंग लिखेंगे जो कि कस्टमर के लेजर में जा कर के और जो जो ज़रूरी जो डेटा है उसको भी सेव करेगा। और यहाँ पर फिर वो लेजर के लिए भी करेंगे कि वो डेटा अगर जो लेजर में मान लिया कहीं 1.5 लाख का बिल जो है वो डेबिट हो गया, पार्टी के नाम से डेबिट दिखा रहा है, और आपने कुछ इनवॉइस में एडिट करके उसको 1.35 कर दिया या 2 लाख कर दिया, तो वो जो पुराना डेटा है वो तो ख़त्म, डिलीट होना चाहिए और नया वहाँ जाना चाहिए, तभी वो अकाउंट सही बनेगा। तो उसके लिए बाद में जब लेजर क्रिएट करेंगे तो फिर इसमें एक जो है वो कोड जो है वो बढ़ाएंगे। अभी इसको इतना रहने देते हैं और जब आगे ज़रूरत, फिर यूज़र फॉर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे एंट्री करेंगे पेमेंट के लिए, सारे चीज़ों के लिए, तो फिर उसमें भी कुछ कोड करेंगे और वो बढ़ाएंगे। इसको बंद करते हैं और ये अपडेट इनवॉइस जो है ये यूजर फॉर्म 6 है, तो इसको यहाँ ट्रैक इनवॉइस में डिज़ाइन मोड में आ करके और इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे यूजर फॉर्म 6 डॉट शो, यूजर फॉर्म 6 डॉट शो। इसको सेव कर लें और देखते हैं
ये ठीक बना है या इसमें कुछ कहीं गलती हुआ है। तो अब मान लिया जैसे ये 2 नंबर है, हम लोग 3 नंबर इनवॉइस जो है उसको ट्रैक करते हैं पहले, और उसमें कुछ बढ़ा देते हैं। अगर 4 प्रोडक्ट है उसको 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, और उसको एक बार अपडेट करके देखते हैं कि सब जगह सही हुआ या नहीं। तो 3 नंबर यहाँ दे करके और इस 3 नंबर इनवॉइस को ट्रैक कर लिए, आ गया। अब इसमें 4 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और बढ़ा लेते हैं, इसमें हिल वाइटल कैप्सूल कर देते हैं, ठीक है। और उसका क्वांटिटी जो है वो 30 कर देते हैं, रेट जो है वो 170 रुपया कर देते हैं। अब ये इनवॉइस का वैल्यू चेंज हो गया, ये टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है वो 1,51,450 हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट भी 5 हो गया। एक 18% टैक्स वाला जो 18% टैक्स वाला भी हम लोगों ने प्रोडक्ट इसमें ये कर दिया, तो जीएसटी में भी 18% टैक्स वहाँ यहाँ आ गया वैल्यू। और ये 1,51 हो गया। एक बार देख लेते हैं इनवॉइस डेटा में कि ये वैल्यू जो 3 नंबर है ये 1,46 है। अभी ये जब कोड सही से काम करेगा अपडेट का, तो ये 3 नंबर इनवॉइस जो है वो ये वैल्यू 1,51 और उससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू डिलीट हो जाना चाहिए। यही अपडेट इनवॉइस है। तो आ जाते हैं पहले यहाँ ट्रैक में और इसको देखते हैं अपडेट करके। ये आ गया यूजर फॉर्म। आर यू श्योर, जो हम लोगों ने ये किया था कि भाई इससे ये पूछना चाहिए कि अगर आप श्योर हैं अपडेट डेटा के करने के लिए तो यस। तो डेटा अपडेट हो गया। कुछ एरर आ रहा है, देख लेना पड़ेगा। सेल रजिस्टर में यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 प्रोडक्ट यहाँ हो गया। हम लोगों ने यहाँ कोड में एक और ओ तक ही किए हैं, ये पी तक कर लेंगे, हो जाएगा। उसकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उस अभी जो हम लोगों ने जो कॉपी करके पेस्ट किया है उसमें ओ तक ही है, तो उसको पी कर देंगे, पी तक वो आ जाएगा। तो ये आ गया। हिल वाइटल कैप्सूल हम लोग बनाया था, तो ये हिल वाइटल आ गया, ठीक है। इसको अब एक बार चलते हैं और उसको कोड को सही कर देते हैं। यूजर फॉर्म 6, इसमें पी कर देते हैं, पी। तो और कहीं चेंज करना है, 15, इसको 16 कर देते हैं। A42 पी, पी कर देते हैं, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं 3 नंबर को। ये ऑलरेडी ट्रैक इनवॉइस में है ये फिगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिलीट कर दिए। आ जाइए ट्रैक इनवॉइस में, ये फिगर है। और इसमें सीट्स हम लोग ट्रैक इनवॉइस डॉट सेलेक्ट कर देते हैं। इसके जो ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे इंड सब जो है यहाँ पर
कर देते हैं सीट्स ट्रैक इनवॉइस डॉट सेलेक्ट। ओह नो, ये हम लोगों ने इसमें ट्रैक इनवॉइस नहीं किया, ये इनवॉइस, ये इसीलिए ये इसमें चेंज नहीं कर पाया। यहाँ पर गलती हुआ है, इसको करना पड़ेगा ट्रैक इनवॉइस। ठीक है, ट्रैक इनवॉइस, इसको इसी को कॉपी करके और सब में पेस्ट कर देना होगा। ये होने के बाद में ये फंक्शन जो है वो सही काम करेगा। और यहाँ तक जो है वो हम लोग अब इनवॉइस बनाना, सेव करना, उसको ट्रैक करना, यहाँ तक का हम लोग फंक्शन कर लेंगे। कर लिया तो इसको हम लोग एक बार फिर से अपडेट करते हैं। सेल रजिस्टर में मैंने यहाँ 3 नंबर को डिलीट कर दिया है और अब फिर से अपडेट इनवॉइस, तो हो गया। अब इसमें एक और नीचे में हम लोग वहाँ उसमें कोड लिख देंगे अनलोड यूजर फॉर्म 6, तो वो अपने आप काम करने के बाद बंद हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इनवॉइस डेटा यहाँ अपडेट हो गया। ये देखिए 3 नंबर 146 जो था वो ख़त्म हो गया। ये नया डेटा जो है वो आकर के सेव सक्सेसफुली हो गया। और सेल रजिस्टर में भी ये 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट जो है वो हिल वाइटल तक आ गया। ये कौन क्यों नॉट अवेलेबल बता रहा है, ये देख लेते हैं। और चौदह 15 16, तो ये नॉट अवेलेबल क्यों बता रहा है? अवेलेबल तो है। तो JKL इस अच्छा उसमें भी शायद एल हम लोग नहीं किए होंगे और के तक ही उसमें कोड में होगा जो कॉपी पेस्ट किए थे। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है BBA में, कोई इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो आप जहाँ भी गलती करेंगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उसको एक बार देखिए कि क्यों नहीं कर रहा है, फिर उसको ठीक कीजिए। इसको हम लोग के तक ही रखे होंगे तो इसीलिए वो नहीं कर रहा होगा, ये के तक रखे हैं। अब इसको एल कर देंगे तो वो एल तक का डेटा जो है वो उठाएगा। एल कर दिए B21 टू एल। अब ये एल तक जो भी फिगर है वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो इसको फिर से ये जो
कहाँ है सेल रजिस्टर, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको फिर से ये कर देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। यस, तो यहाँ आ गया, ये अपडेट हो गया। अगर अगर वो हम लोग इसको छोड़ भी दें तो भी इसको वो खुद ही डिलीट करके और ये कर दें। अगर मान लिया कि जैसे ये 3 नंबर है, इसको हम नीचे की ओर खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ तक खींच देते हैं, तो भी ये यहाँ से ये 3 नंबर, लेकिन 3 ही होना चाहिए, 3 3 3, और इसको सेव कर देते हैं और फिर से अपडेट करते हैं। अब वो जो एक्चुअल हम लोगों का 5 प्रोडक्ट है वही रहेगा, 1 2 3 4 5, वो बाकी जो सब थी उसको डिलीट कर दिया और जो अपडेट आपने किया है वही रहेगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हो गया, यहाँ तक का फंक्शन हम लोगों ने कर लिया। और इनवॉइस डेटा में भी देख लेते हैं, ये भी सब ठीक है, वो आ गया 1,51,450 रुपया, यही वैल्यू है हम लोगों ने जो एडिट किया उसका, यही वैल्यू है 1,51,450। तो यहाँ तक के फंक्शन करने के बाद में अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एडवांस फिल्टर और अपनी इच्छा अनुसार हम उसको कहाँ कॉपी करें। आपको यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा एडवांस फिल्टर जो है वो कैसे बनाते हैं आप देखे होंगे, लेकिन आप एडवांस फिल्टर जब भी करेंगे तो जो एक्सट्रैक्ट जो रेंज है वो डुप्लीकेट, जहाँ पर वो डेटा को ट्रांसफ़र करना है वहाँ भी वो सेम रेंज होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो डेटा वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो उसमें एरर दिखाएगा कि जो एक्सट्रैक्ट जो रेंज है वो मिसिंग। लेकिन उसमें कुछ अलग तरीका से कोड करके हम अपनी इच्छा ही के अनुसार, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पर नहीं, हमको यहाँ से हम वो जो फिल्टर जो डेटा है उसको हम यहाँ से चाहिए हमको, या इस कॉलम से चाहिए या इस रो से चाहिए, वो अपने हिसाब से, तो वो भी आपको हम बताएंगे। और इससे अब आगे जब बिल बनने के बाद में, इनवॉइस सेव होने के बाद में, ट्रैक इनवॉइस का फंक्शन हो जाने के बाद में, अब जो है वो सेल्स रिपोर्ट, तो भाई इस महीना में इतना से इतना तारीख के बीच में क्या सेल हुआ और इस पार्टी का क्या हुआ। तो बिटवीन 2 डेट्स एंड पार्टी, तो यहाँ 2 क्राइटेरिया होगा और वो हम लोग उसको देखते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट 7 होगा। तो भीवीए बाबा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।